तो नमस्ते भाई और बहनों, वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं तो फ्रेंड्स हमेशा ही कहता हूँ आप लोगों को, हम्म, मित्रों भी कहने का मन करता है, लेकिन पता नहीं आदत से पहले से ही जो मेरे वीडियो देखते हैं फ्रेंड्स कहते रहता हूँ। चलिए, ये हो गया थोड़ा सा। नहीं, प्रधानमंत्री है ना किसी भी देश का, तो वॉट एवर मे बी द केस, रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, आप किसी भी कंट्री में सभी को रिस्पेक्ट करें। वैसे भी किसके लिए कुछ बुरा बोलना अच्छा नहीं रहता, किसी के लिए भी नहीं, मुझे कभी नहीं अच्छा लगता। कभी कभी बोल देता हूँ, इनडायरेक्टली बोलता हूँ, लेकिन उसको कोई भी बेमतलब नहीं लीजिए। अब देखिए, ये जो स्टूडेंट्स का हुआ एजिटेशन, अब आप देखिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आ गए, बोले देखिए हमने आपको बताया नहीं, हमने आपको बताया नहीं, हमने तो बोला था ना कि अभी ये टाइम भारी पड़ेगा। हाँ, भाजपा गवर्नमेंट का। पता नहीं किसने कब कहा, क्या कहा, अब कौन बैठ के ढूंढे करे। लेकिन ऐसे वक्त पे सब उठ के आते हैं। ये कोई प्रशंसा का पीरियड नहीं है। गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबिलिटी रखनी चाहिए, देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी। लेकिन रियल विक्ट्री स्टूडेंट्स की मेरे ख्याल से होगी जब मॉडर्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनेंगे भारत में। जैसे हार्वर्ड है, कोलंबिया है, यूपेन है, स्टैनफोर्ड है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज। ये तब आपके रियल जीत होगी। सिर्फ ये कोर्टों को बिठाना और रेजिग्नेशन मिनिस्टर्स के, वो अकाउंटेबल होना चाहिए, वो ठीक है, वो आपका पर्सनल आपको लग रहा है, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन जब ये इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, और मेरा, अगर मुझे आप पूछते कि आप एजिटेशन करते सुनील केवलम किस चीज़ की, एक तो एजिटेशन ये सब करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ओपन है, उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि अभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छे ध्यान दिए, बढ़िया बनाना 12 साल। अभी आपको थोड़ा चेंज करके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बड़े पे फोकस करें, और मेडिकल, इन चीज़ों पे थोड़ा सा बेटर करना है। ऐसा नहीं कि फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन उन पे ओवरलुक थोड़ा ज़्यादा। चलिए, एजुकेशन पे फोकस। तो जैसे ये बड़े इंस्टीट्यूशंस बने, अब वर्ल्ड फेमस में देखिए आईआईटी है, आईआईएम है हमारे, कितने लोगों को, कितने छात्रों को एडमिशन मिलती है। ये पूरे पूरे भारत में हो जाना चाहिए एक फिनोमेनन, उसकी आप करें। सिर्फ ये इतना ही आप अपनी नेगेटिव एनर्जी निकाल के सिर्फ आप ये कर रहे हैं कि इसको रिज़ाइन करें, इससे सिर्फ क्या होगा, आपका करियर बन जाएगा, आपको नौकरियां मिल गई। जो बीच में थे वो तो उन्होंने बोल दिया हड़ताल बंद कर दो, घर चले जाओ, आप बड़े पाव खा के बैठ जाओ। मेरे शब्द लोगों को बहुत करवे, बहुत ही करवे, और इसके लिए मेरे ट्रोलर्स भी पीछे रहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कुछ गलत नहीं है। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जिसने काम नहीं किया उसको अकाउंटेबल ज़रूर करना चाहिए। रेजिग्नेशन वगैरह ये बात ठीक है, मैं, लेकिन रियल विक्ट्री आपकी छात्रों की तब होगी जब मॉडर्न वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूशंस बनेंगे। लोगों को विदेश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा, और एक कंट्री भी जो है एकदम टॉप आ जाएगी। यहाँ पे कितने लोग बहुत कम जा पाते हैं, आईआईटी आईआईएम एडमिशन्स कठिन है, सीट्स भी कम हैं, और जाने के बाद भी क्या होता है, जो वो सभी लोग जो हैं डॉक्टरी यहाँ पढ़ रहे हैं, हम विदेश जाते हैं, वो सेम लोग वहाँ जाके अभी सेवा कर रहे हैं, अमेरिका में सेवा कर रहे हैं, लंदन में सेवा कर रहे हैं, उनको बेनिफिट मिल रहा है। पढ़ लिख के यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजों से गए हैं, लेकिन वहाँ बैठ गए हैं, आसान ज़िंदगी वहाँ की गुजार रहे हैं, थोड़े कुछ पढ़ दिए। लेकिन एजुकेशन तो सब यहाँ मिली ना भारत में। तो आप ऐसे बनाइए कि लोगों को बाहर विदेश जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। मेरी जो चीज़ें मैंने कही गलत नहीं कही, ये आप इसको ध्यान से सोच लीजिएगा। बहुत सारी चेंजेस हैं जो गवर्नमेंट को लानी है। वीआईपी दर्शन चल रहे हैं मंदिरों में, साईं बाबा संस्थान, तिरुपति बालाजी, महाकालेश्वर, उज्जैन। लोग रील्स भी बना रहे हैं कि ये देखो वीआईपी आए, एक्टर आए, सलमान खान आए, जो भी आए। मैंने तो कभी समझाने कि ये इनको इनको भगवान से ऊपर के क्यों इतना प्रोमिनेंस दिया जाना चाहिए। आम आदमी को भी सेम ट्रीट करें। वीआईपी दर्शन के लिए आप इन लोगों को बाहर खड़े कर देते हैं, 2-2 घंटे पॉलिटिशियंस आए। हाँ, मुझे याद है कि एक बार तिरुपति बालाजी में, बहुत साल, कुछ डिकेट्स हो गए होंगे, गया था, तो सभी को खड़ा कर दिया था लाइन में, 2 घंटा कोई वीआईपी एंट्रेंस था। ये कोई तरीका होता है? आप लोगों को, आम आदमी को खड़ा क्यों कर किया जाए? बैन कर दीजिए वीआईपी दर्शन कंप्लीटली। एवरीबडी इज इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड। ये चीज़ों पे आप कुछ भगवान का ड्रॉ करिए अटेंशन।
इट मे बी नेगेटिव एनर्जी, लेकिन पॉजिटिविटी ये होती है कि सभी को इक्वल ट्रीट किया जाता है। जहाँ तक कि मार्केट्स का सवाल है, लोगों को एक प्रॉब्लम हो रही है। मैं देख रहा हूँ कई लोग मुझे पूछते रहते हैं कि हमने ये ब्रोकरेज वो ब्रोकरेज से हमको स्टॉक मार्केट के रिकमेंडेशन मिले, हमने वो स्टॉक लिए, अभी चल नहीं रहे हैं, 2 साल से मार्केट चल नहीं रहा क्योंकि आपके पास टाइमिंग नहीं था सही। आपके जो टाइम आपके पास थे वो टाइम को मार्केट चलना ही नहीं था। फिर कहते हैं कि यू कैन नेवर टाइम द मार्केट, क्योंकि आपको आता ही नहीं। इसमें भी आपको ये ब्रोकरेजेस ये सब है, ये एक्सेल स्प्रेडशीट निकालना, उसमें बनाना बहुत आसान है। मैं आज आपको बोलूं कि 15% ग्रोथ रेट पे चल रहा है, इतना एबिटा बढ़ रहा है, इतना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा है। आप उसको इटरेट करो, मल्टीप्लाई करते एक्सेल स्प्रेडशीट में मल्टीप्लाई करते जाओ, ग्रोथ रेट निकालो, उसका मैं आपको अर्निंग्स बता के देता हूँ। अर्निंग्स से आप प्राइस मल्टीप्लाई करके और एक अच्छा सा मार्केट प्राइस निकाल दो तो कोई भी बना सकता है। कोई भी मतलब जिसको आता है एक्सेल स्प्रेडशीट, उसकी बात कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो मैं चीज़ें हैं, इसको आप बेकारी का ट्रोलर भी हैं अगर आप, तो बेकारी के कमेंट मत लिखिए, लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ हकीकत है, हकीकत को एक्सेप्ट करिए। मैं कोई भारत का सबसे रिस्पेक्ट करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि क्या विश्व में इमेज खराब होता है। लेकिन कुछ चीज़ें अगर नहीं हुई है, इस सरकार नहीं कर पाई, उनका अटेंशन ज़रूर ड्रॉ करें। रूलिंग गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ होता है कि आपके साथ एक बैठें, ओपन हाउस करें और छात्रों के साथ बैठ के डिस्कस करें। वर्ल्ड वाइड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अभी भी नहीं है। हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं फैसिलिटीज़, आपको कुछ स्ट्रोक होता है, कोई भी कैंसर है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है रेगुलेशन कम है गवर्नमेंट का। प्रोसीडियर्स अननेसेसरी कराए जा रहे हैं, एंजियोप्लास्टी वगैरह कुछ ओवरलुक होना चाहिए। जैसे अमेरिका में मैं देखता हूँ, बहुत देखते हैं, यूके में भी गवर्नमेंट ऑब्जर्व कर रही है, इंश्योरेंस कंपनीज आपको देगी ही नहीं अगर वो बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें भारत में नहीं है। उल्टा जो लोग बेचारे लोग इंश्योरेंस भरते हैं, उनके ऊपर ये पड़ जाता है कि हम तो आपको देंगे, आप ये सब करना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी दे नहीं दे वो आप जाके जानो। बहुत चेंजेस लानी पड़ेंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर से फोकस अब एजुकेशन पे, मेडिकल हेल्थ केयर पे जाना चाहिए, और इन चीज़ों में मैं करता हूँ। लेकिन नेगेटिव एनर्जी मत डालिए, ऐसे बेकार के बैठ के स्लोगन्स बोलना, ये वो नहीं है। पॉजिटिव आप वे में सरकार से बात करें, समझाएं भाई आप बनाओ ये सब, ये चीज़ों पे भी फोकस करिए। हो गए रास्ते बस्ते बन गए, जितने बनने थे बने, अब ये चीज़ों पे आप फोकस करें। और यही मैं सबसे बड़ी जीत, आप नागरिक हो भारत के, सबसे बड़ी जीत होगी कि अब ये चीज़ों में भारत उभर आए, मेडिकल फैसिलिटीज़ टॉप रेट हो जाएं, और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ टॉप रेट मिल जाए, तब आपकी जीत सबसे बड़ी होगी। जहाँ तक कि मार्केट्स का सवाल है, सिर्फ में से लोग वही पूछते रहते हैं, ये बैकग्राउंड आप समझोगे नहीं। ये तो प्रोटेस्ट अभी जो मैंने पहले भी कहा, किसी ने कहा नहीं, वो उनको लगा कि ये मोदी गवर्नमेंट आज ही गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ये जो थोड़ा विंडो मिला है, अच्छा है विंडो। मेरे हिसाब से मार्केट में कुछ अनसर्टेनिटी आ सकती है स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में, लेकिन वीक में, लेकिन ये भी नहीं है कि कंप्लीटली सो गया या खलास हो गया। मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी लोगों को, पर फिर से टाइमिंग इम्पॉर्टेंट होगा। वो टाइम, जैसे ये सब जो आपको मिल रहे हैं ना, कि ये स्टॉक लो वो स्टॉक लो, टीवी पे खड़े हैं, हाँ, लेकिन हर चीज़ का एक पीरियड होता है। ये पीरियड से ये पीरियड तक ये बढ़ेंगे, ये पीरियड से यहाँ करेंगे, फिर गिर जाएंगे। कौन कौन किसने कहा था, मैं अभी किसको, बिजनेस न्यूज़ वाले को, कहाँ गिर गया, 30 तक का भी नहीं हो, कभी बता नहीं पा रहे हैं कि कौन से टाइम तक नहीं ये बढ़ेगा मार्केट, और ये स्टॉक भी बढ़ेगा, उसके बाद नहीं चलेगा, ये नहीं बता पा रहे। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको टाइमिंग दे रहे हैं तो स्टार्ट में कुछ अनसर्टेनिटी आ सकती है, लेकिन आगे चल के एक आउटलेट आपको मिलेगा, उसका लाभ ज़रूर उठाना। ठीक है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में भी कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी उस वक्त। ठीक है, मंडे को सुबह को 9:15 बजे नहीं, जाके कई लोग कॉल खरीद लेते हैं, मेरा सुनते हैं, तुरंत ले लेते हैं, वो आएगी आपको, और उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन विल इम्प्रूव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और कच्चा तेल भी गिरेगा उस वक्त। तो ये सब मैं आगे फोरकास्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ना ईरान ना अमेरिका को चाहिए कि ये वॉर लंबी हो। वो नहीं चाहते, दोनों में से फ़िलहाल तो आराम करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा हो गया।
और उस वक्त आपको लाभ उठाना है। आपका पोर्टफोलियो जो थोड़ा बिगड़ गया है उसको रीशफल करना है, ठीक करना है। याद रखिए कि ये अगर आप लॉन्ग टर्म पैसे डालना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो थोड़ा इंतज़ार करेंगे, ठीक है। थोड़ा अभी तक परफेक्ट टाइम नहीं आया है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। जुड़े रहिए। आपके जो कमेंट्स आते हैं तो एक अच्छे प्यार से लिखिए। जैसे आपको मैंने कहा, बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन। यहाँ भी जो गवर्नमेंट चला रहे हैं कोई आसान काम नहीं है। मोदी जी भी विदेश जाते हैं, उनके ऊपर भी प्रतिक्रिया होती है। सिर्फ ये है कि उनको ज़्यादा संबोधित करना चाहिए लोगों को, थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाई समझा दे ऐसी ऐसी हम इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। अब वो करेंगे तो बहुत अच्छा। लेकिन बाकी मैं तो मानता हूँ विदेश जाना, इतने लीडर्स के साथ मिलना, उनके साथ चलना, उनको भारत के हित में सारे उनसे बातें करना, मार्केटिंग है, मार्केटिंग भी तो करें ना। आप देखो कोई आसान है? आप इतने सारे अलग अलग विभिन्न विभिन्न दिमाग के लोग हैं, विभिन्न कंट्रीज़ हैं, हम जाते हैं हमें ही कुछ कभी कभी लगती है। अभी तो हम कितनी बार जाते नहीं है, लेकिन मैं जैसे अब साउथ कोरिया, वहाँ मैं गया नहीं कभी। अलग अलग थिंकिंग है, उनकी शक्लें अलग, उनसे बातें करना, मेहनत तो कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है। सो वी शुड ऑल गिव बी रिस्पेक्टफुल टू ऑल। एंड लास्ट पॉइंट दैट आई एम सेइंग इज यूज़ योर एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। नेगेटिव मत यूज़ करिए। नेगेटिव यूज़ करने से आपका ही लॉस होगा। जो भी आप कर रहे हैं, ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस इन द कंट्री। सिर्फ ये फास्ट ट्रैक कोर्ट, ये सब रेजिग्नेशन, दिस ऑल नेगेटिव एनर्जी। एंड में आपको चाहिए, आपकी सबसे बड़ी जीत होगी जब वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यहाँ बनेंगे, जो पूरे विश्व से लोग आएंगे भारत में पढ़ने। तब मेरा भारत सबसे बड़ा महान होगा। मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा। आपको मैं अभी कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं करूँगा, नहीं दूंगा। उस दिन दूंगा जब मैं वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट्स को यहाँ देखूंगा बनते हुए भारत में। उस दिन मैं कहूँगा कि स्टूडेंट्स आपकी जीत हो गई। नमस्ते, जय।